जो नूह में शुरू हुई थी, मथुरा कोसी इलाके में पूरी यात्रा शुरू होती है, ये यात्रा दोबारा से कब शुरू होगी, इसी को लेकर जो तमाम आसपास के पंचायत के लोग हैं वो बैठे हुए। आपको बताऊं, इस पंचायत को पलवल जिला प्रशासन ने मंजूरी भी दे दी है और साथ ही साथ अंडरटेकिंग में कहा है कि किसी तरह की हेट स्पीच यहाँ पर नहीं होगी, साथ ही साथ पंचायत में कोई हथियार लेकर नहीं आएगा। लेकिन प्रशासन की अपील का ज्यादा असर इस पंचायत में नहीं दिखा। जो मेवात के हिंदू आसपास के गांव लगते हैं, उन प्रत्येक गांव में कम से कम 100 हथियार बनने चाहिए, लाइसेंसी रिवॉल्वर नहीं, राइफल लेनी चाहिए सबको। हम मेवात में आते कम से कम 100 असले होते हैं, हमने कह रखा डू और डाई करेंगे। एक बात और भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, बहुत से लोग मरने से डरते हैं, आप कमरे में बंद बैठ जाओ फिर भी मरोगे। महापंचायत की ओर से 28 अगस्त को दोबारा ब्रिज यात्रा शुरू करने का फैसला लिया गया है। साथ ही नूह की जांच NIA से कराने की मांग की गई है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की बात भी कही गई है। महापंचायत में ये भी मांग उठी है कि अवैध घुसपैठियों को प्रदेश से बाहर किया जाए। नूह मेवात हिंसा के मामले में पुलिस की कार्रवाई अब तक जारी है। अब भी वीडियो तस्वीरों के आधार पर हिंसा फैलाने वालों की तलाश हो रही है। हर एक उपद्रवी पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। इस बीच प्रयास ये भी है कि किसी भी वजह से हरियाणा में माहौल फिर न बिगड़ने पाए। लेकिन ऐसी बयानबाजी न केवल प्रशासन के प्रयासों पर पानी फेर सकती है, बल्कि हरियाणा में हिंसा की आग को फिर से भड़का सकती है। पलवल से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। महापंचायत में हुई बयानबाजी का प्रशासन संज्ञान लेगा कि नहीं, ये तो समय बताएगा। मगर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश के सियासी घमासान की। मध्य प्रदेश की सियासत में एक वायरल चिट्ठी की वजह से सियासी घमासान तेज है और ये चिट्ठी ठेकेदारों की तरफ से हाईकोर्ट को लिखी गई है, जिसमें दावा किया गया कि राज्य में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि शिवराज सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, शिवराज सरकार पलटवार कर रही है कि चिट्ठी फेक है। इस मामले में प्रियंका गांधी और कमलनाथ पर मामला भी दर्ज करा लिया गया है। भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी? सीधे चिट्ठी लिखी और वायरल कर दो। कर्नाटक में जैसे चला दिया उनने 40% या 50% चला दो। MP के चुनावी माहौल में एक वायरल चिट्ठी पर लड़ाई है। कमीशन खोरी के आरोपों वाली ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर ऐसी छाई है कि इस बहाने बीजेपी कांग्रेस के बीच हमलों का जो दौर शुरू हुआ वो देखते देखते FIR वाले एक्शन तक पहुंच गया। आपने जनता को 8.5 करोड़ जनता को बदनाम किया देश के अंदर, और इसलिए फेक पत्र के आधार पर ये किया। आपने कॉन्स्पिरेसी की, हमने साइबर क्राइम में भी की है, हमने क्रिमिनल ऑफेंस भी किया है, और अभी 4 जगह पर प्रियंका गांधी के खिलाफ FIR हुई है। मध्य प्रदेश का भाजपा का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर इस झूठ की हांडी को फोड़ देगा। चिट्ठी वायरल कराई, फेक चिट्ठी बना करके, न बाप ने ट्वीटर ने ट्वीट किया, कमलनाथ और अरुण यादव और प्रियंका गांधी से ट्वीट करा दिया। यानी चिट्ठी को ट्वीट करने को लेकर प्रियंका गांधी और कमलनाथ पर 4 जगहों पर FIR दर्ज कराकर बीजेपी ने साफ संदेश दिया है कि कर्नाटक के चुनावी नतीजों से सबक लेते हुए कड़े पलटवार का फैसला किया है। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस बहुत डर्टी पॉलिटिक्स पर उतर आई है, क्योंकि कांग्रेस के मध्य प्रदेश में से पैर उखड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए नकली पत्र बनाकर और मध्य प्रदेश की सरकार को बदनाम करने का यह असफल प्रयत्न है, और निश्चित रूप से पार्टी ने इस पर संज्ञान लिया है और पार्टी आगे कार्रवाई करेगी। ये है कि जब ठेकेदार खुद लिख के दे रहे हैं 50% कमीशन दिया जाता है, इससे बड़ा प्रमाण क्या है? और FIR कर देने से सच्चाई थोड़ी छुप जाएगी। दरअसल सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी वायरल हो रही है जो MP के ठेकेदार एसोसिएशन की ओर से लिखी बताई जा रही है। कर्नाटक की तरह ही कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपककर सरकार की घेराबंदी शुरू की और प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद ये लड़ाई और तेज हो गई। प्रियंका ने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। कर्नाटक में भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी।
मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर किया। अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाएगी। प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद मुद्दे ने तूल पकड़ा तो शिवराज सिंह चौहान ने चिट्ठी को फर्जी बताया। ऐसी चिट्ठी को कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति का तरीका बताया। अब देखो भ्रम कैसे फैलाया जाता है। अब इसमें जो करना है वो तो हम करेंगे। अभी रणनीति बनाते लेकिन इस नाम का कोई आदमी नहीं, कोई संस्था ही नहीं, सीधे चिट्ठी लिखी और वायरल कर दो। और उन्होंने सोचा कि कर्नाटक में जैसे चला दिया उनने 40% या 50% चला दो। मित्रों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर इस तरह के भ्रम बड़े आसानी से फैलाए जाते हैं और एक को सफाई देने कौन जाए। हालांकि शिवराज सिंह चौहान के जवाब के बाद भी कांग्रेस का हमला नहीं रुक रहा। कमीशनखोरी के आरोपों पर बीजेपी सरकार पर हमला तेज हो रहा है। भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी? अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय कर। उधर बीजेपी कमीशनखोरी के आरोपों पर कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहने के दौरान कमीशन राज का आरोप लगा रही है। खुद कमलनाथ जी करप्शन नाथ है। पूरी दुनिया कहती है, मैं क्या कहता हूँ। छापा पड़ा तो 280 करोड़ कहाँ से निकले थे? उनके अगल बगल के लोगों से निकले थे, जो गले गले तक कमीशन और भ्रष्टाचार में डूबे हों, उन भगवान भरोसा करेगा। एमपी में कमीशन वाले आरोपों की शुरुआत जून महीने में हुई थी। तब भोपाल की सड़कों पर कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए थे और अब इस वायरल चिट्ठी के जरिए मध्य प्रदेश में नया रण छिड़ा हुआ है। बीजेपी ऐसा आरोपों का असर कर्नाटक चुनाव में देख चुकी है, लिहाजा एमपी में वो बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि प्रियंका और कमलनाथ के खिलाफ केस दर्ज कराकर वो आर पार की लड़ाई की तैयारी कर रही है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। 24 का समर जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूं तो बीजेपी सभी राज्यों में अपनी जोर आजमाइश कर रही है, मगर बंगाल पर उसकी विशेष असर है। इसलिए बीजेपी के दिग्गज नेता बंगाल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहते हैं और ममता बनर्जी पर हमले भी करते रहते हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने दीदी को निशाने पर लिया, तो आज जेपी नड्डा ने बंगाल सरकार पर जोरदार हमला बोला। इस चुनावों में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला, ये भी देश ने देखा है। You can fool the people some of the time, but you cannot fool the people all the time. So first, charity begins at home. See your own face. कांग्रेस का शासन रहा और ममता जी का शासन। बंगाल को नीचे और पीछे लाने में किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, ये हमारा दुर्भाग्य है। ममता सरकार पर पीएम मोदी ने जिस हमले की शुरुआत की, अपने बंगाल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उसे और धार दिया। चुनावी हिंसा और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बंगाल सरकार पर तीखा प्रहार कर रहे हैं नड्डा। जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचता है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ता है कि पिछले 30, 40, 50 सालों में फिर चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा, कम्युनिस्टों का शासन रहा और ममता जी का शासन रहा, बंगाल को नीचे और पीछे लाने में किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, ये हमारा दुर्भाग्य है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर थे। दौरे के आखिरी दिन जेपी नड्डा दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने काली मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर लोगों को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर तीखी टिप्पणी की। बंगाल कौन है? पीसी भाई को
आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, जिस बंगाल ने देश को दृष्टि दी, जिस बंगाल ने देश को, दुनिया को रास्ता दिखाया, आज ममता जी आपके राज में वह बंगाल आज अंधेरे में आ गया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मौका पश्चिम बंगाल के क्षेत्रीय राज्य परिषद के संबोधन का था। ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े तो पश्चिम बंगाल हिंसा का जिक्र करना नहीं भूले। ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ हमलों की बौछार की तो दीदी को हिंसा का जिम्मेदार भी बताया। अभी अभी वहां पंचायत के चुनाव हुए। इस चुनावों में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला, ये भी देश ने देखा है। इतने जुल्म के बाद भी